हेलो गाइस, मैं सुनील त्यागी कलाम जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग लेके आए मैथ्स का नया सेशन। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग मैथ्स की 4 क्लासें पढ़ा चुके हैं। ये नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास होगी मेरे बच्चों। और हमने बताया था पिछली क्लास में कि हम लोग आगे जो वीडियो लाएंगे वो किससे होगी मेरे बच्चों, इकाई के अंक से होगी। तो आज हम लोग जानेंगे इकाई का अंक क्या होता है, कैसे हमें इकाई के अंक के बारे में पता लगेगा, किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2 का इकाई का अंक क्या होगा, 4 का इकाई का अंक क्या होगा, 6 का इकाई का अंक क्या होगा। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इकाई का अंक, यूनिट पैलेस। यूनिट पैलेस। तो इकाई का अंक क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स, किसको हम लोग इकाई का अंक कहते हैं? बताइए कौन सा इकाई का अंक होता है? संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक इकाई का अंक कहलाता है। अंक कहलाता है। जो संख्या होगी उसमें जो लास्ट का अंक होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इकाई का अंक कहेंगे। जैसे एक संख्या है 143, तो इसमें जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 3 होगा। इसको हम लोग इकाई का अंक कहेंगे। जैसे दूसरी संख्या है 2520, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। तो जो अंक लास्ट का अंक होगा, जो संख्या का लास्ट का अंक होगा, वही हमारा क्या होगा, इकाई का अंक होगा। लेकिन मेरे बच्चों, इतने सिंपल से क्वेश्चन, इतने साधारण से प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे मेरे स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या होंगे, पावर में होंगे, घात में होंगे। यानी वो आप लोगों को 2 की पावर 550 लिख देगा, 26 की पावर 610 लिख देगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और फिर आप लोगों से पता करेगा कि इकाई का अंक क्या होगा। तो बड़े बड़े क्वेश्चन को करने के लिए देखिए कैसे हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ हम लोग यहाँ करेंगे, देखेंगे मेरे बच्चों आगे वीडियो में। तो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 रूल में डिवाइड किया है। हम लोग 4 रूल पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। तो पहले रूल के साथ हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए रूल नंबर फर्स्ट हम लोग लिखेंगे। पहला रूल, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम हम लोग लिखेंगे मेरे बच्चों 0, 1, 5, 6 के लिए। 6 के लिए देखिए पहले रूल में हम लोग 4 अंकों को कवर करेंगे, 4 अंकों को जानेंगे, 4 अंकों के बारे में पढ़ेंगे। एक अंक होगा 0, एक 1, एक 5 और एक 6। इन अंकों की घात कुछ भी हो, इनके इकाई का अंक हमेशा वही अंक होगा। यानी हम लोगों ने जाना 0 की पावर आप लोग कुछ भी कर दो, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। 1 की पावर आप लोग कुछ भी कर दें, इकाई का अंक 1 ही होगा। 5 की पावर आप लोग कुछ भी कर लें, इकाई का अंक 5 ही होगा। और 6 की पावर आप लोग कुछ भी कर दें, इकाई का अंक 6 ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए जैसे ये है 1 की पावर 2, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1। जैसे यहां दिया गया 1 की पावर 101, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1। जैसे यहां दिया गया 1 की पावर 1010, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1। जैसे 5 की पावर कितना लिखा, 25, इकाई का अंक 5।
5 की पावर लिख लिया 612, इकाई का अंक 5। 5 की पावर लिख लिया 729, इकाई का अंक 5। 6 की पावर हमने लिख लिया 160, इकाई का अंक 6। 6 की पावर हमने लिख लिया 12, इकाई का अंक 6। 6 की पावर हमने लिख लिया 17, इकाई का अंक 6। तो आपने जाना 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर आप लोग कुछ भी कर दें, कैसा भी नंबर आप लोग इनकी पावर में लगा लें, इनके इकाई का अंक हमेशा मेरे स्टूडेंट्स क्या होगा, वही अंक होगा, वही अंक नंबर होगा जिसकी पावर आप लोग लगाएंगे। जैसे 1 की पावर कुछ भी लगाएंगे 1, 5 की पावर कुछ भी लगाएंगे 5, 6 की पावर कुछ भी लगाएंगे 6। तो आपने जाना इन 4 अंकों के विषय में, 4 अंक हमने लिख दिए हैं, उनके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ये था रूल नंबर फर्स्ट। आगे चलेंगे रूल नंबर सेकंड पर। रूल नंबर सेकंड में हम लोग 2 अंकों के विषय में जानेंगे। एक तो जानेंगे 4 के लिए और एक जानेंगे 9 के लिए। 4 के लिए हम लोग मेरे स्टूडेंट्स जानेंगे। देखिए 4 के यूनिट पहले क्या होंगे, 4 की घात कुछ भी हो इसके इकाई के अंक हमेशा 4 या 6 होंगे। क्या होंगे, 4 या 6 होंगे। या तो 4 होगा 4 का इकाई का अंक, या फिर 6 होगा। पहले जो हमने अंक जाने 4, उनके इकाई के अंक वही संख्याएं थी, एक ही इकाई का अंक उनका होता था। अब 4 के इकाई के अंक कितने होंगे, 2 होंगे। 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो आप लोग जानेंगे 4 कब होगा और 6 कब होगा। देखिए अगर 4 की पावर 4 की घात अगर कैसी होगी, सम संख्या होगी, तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। और अगर 4 की पावर कैसी होगी, विषम होगी, तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा। यानी 4 की पावर अगर सम संख्या होगी, इकाई का अंक 6 होगा। 4 की पावर अगर विषम संख्या होगी, तो इकाई का अंक 4 होगा। ऐसे ही हम लोग 9 के लिए जानेंगे। 9 की घात कुछ भी हो उसके इकाई के अंक हमेशा 9 या 1 होंगे। इसके इकाई के अंक भी 2 होंगे, या तो 9 होगा इसके इकाई का अंक, या फिर कितना होगा, 1 होगा। 9 की पावर आप लोग कुछ भी कर दें, इकाई का अंक या तो 9 आएगा या फिर मेरे बच्चों 1 आएगा। देखिए अब कब 1 आएगा और कब 9 आएगा उसको जानेंगे। अगर 9 की पावर कैसी होगी, विषम होगी, तो इकाई का अंक 9 होगा। 9 की पावर अगर कैसी होगी, सम होगी, तो इकाई का अंक 1 होगा। तो आपने जाना 9 के विषय में और 4 के विषय में। 4 के इकाई के अंक 4 या 6 होंगे, 9 के इकाई के अंक 9 या 1 होंगे। तो इनके इकाई के अंक 2-2 होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसके। पहला एग्जांपल लिया 4 की पावर 16। देखिए पावर कैसी है इसकी, सम है, और पावर अगर सम होती है तो इकाई का अंक कितना होता है, 6 होता है। तो इसके इकाई का अंक 6 होगा। जैसे हमने जाना 4 की पावर 37, तो देखिए 37 कैसी पावर है इसकी, विषम है, और अगर विषम पावर होगी तो इकाई का अंक 4 होगा। ऐसे ही हम लोग 9 के एग्जाम्पल देखेंगे। 9 के एग्जाम्पल को जानेंगे। 9 की पावर कितना हुआ, 100। 100 कैसी संख्या है, सम। अगर सम होगी 9 की पावर तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1। और ऐसे ही 9 की पावर हमने जाना कितना हो गया, 81। 81 देखिए कैसा नंबर है, विषम, तो यहाँ इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9। तो आपने जाना दूसरा रूल। दूसरे रूल में हमने पढ़ा 4 के विषय में और 9 के विषय में, कि 4 के इकाई के अंक क्या होंगे और 9 के इकाई के अंक क्या होंगे। रूल नंबर 3 जानेंगे। रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3 में भी हम लोग 2 अंकों के विषय में पढ़ेंगे। हम लोग 6 अंकों के विषय में पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम 0, 1, 5 और 6 के विषय में पढ़ चुके थे पहले रूल में। दूसरे रूल में हमने जाना 4 और 9 के विषय में। 6 अंकों के विषय में हम लोग जान चुके हैं। अब अंक हमारे पास बचते हैं 4। कौन कौन से अंक बचते हैं? एक हम जानेंगे 2 के लिए और एक हम लोग जानेंगे 8 के लिए। 2 का अपोजिट 8 होगा और 8 का अपोजिट 2 होगा। हम लोग इन 2 अंकों के विषय में जानेंगे रूल नंबर 3 के अंदर। देखिए अब 2 के इकाई के अंक क्या होंगे? इनकी पावर कुछ भी हो जाए, इनके इकाई के अंक हमेशा 2, 4, 6 और 8 होंगे। 2 की घात कुछ भी हो, उसके इकाई के अंक हमेशा क्या होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ऐसे ही 8 की पावर भी कुछ भी हो जाए, उसके इकाई के अंक भी 2, 4, 6 और 8 होंगे। यानी इनके इकाई के अंक कितने होंगे? 4 4 होंगे। 2, 4, 6, 8। अब आप लोग जानेंगे 2 कब होगा, 4 कब होगा, 6 कब होगा और 8 कब होगा। अब आप लोग इसके विषय में जानेंगे। तो देखिए इसके अंदर छोटा सा एक नोट बना लेते हैं। यदि घात 4 से विभाजित हो तब इकाई का अंक 6 होगा। तब इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। 2 की जो पावर है वो अगर 4 से क्या हो गई? पूरी कट गई मेरे स्टूडेंट्स, तो फिर इकाई का जो अंक होगा वो कितना हो जाएगा? 6 होगा। ऐसे ही सेम टू सेम यहां है। यदि घात 4 से विभाजित हो तब इकाई का अंक 6 होगा। आपने जाना एक अंक के विषय में 6 कब आएगा? इकाई का अंक तब आएगा जब इनकी पावर 4 से कैसी होगी? पूरी कट जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे 4 की पावर हमने कितना लिखा? 16। देखिए ये पावर 4 से पूरी कैसी हो गई? कट गई। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6। जैसे 4 की पावर कितना हो गया? 64। ये 64 क्या हो गया? 4 से पूरा कट गया। इकाई का अंक कितना होगा? 6। ऐसे ही 8 के विषय में जानेंगे। 8 की पावर हमने लिख ली कितना है? 32। देखिए 4 से पूरा कट गया। इकाई का अंक कितना होगा? 6। ऐसे ही 8 की पावर 112। देखिए 112 क्या हुआ? 4 से पूरा कट गया। इकाई का अंक कितना होगा? 6। उसके बाद आगे जानेंगे, आगे चलेंगे। देखिए एक अंक के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। 6 कब आएगा? 6 तब आएगा जब 2 और 8 की पावर 4 से पूरी कैसी हो जाएंगी? कट जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसके बाद अब 2 कब होगा, 4 कब होगा और 8 कब होगा? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर संख्या या तो पूरी कट जाएगी या फिर क्या बचेगा? शेषफल बचेगा। या फिर क्या बचेगा? शेषफल बचेगा। देखिए आगे शेषफल अगर बचेगा तब हम लोग क्या करेंगे? शेषफल अगर 4, देखिए 4 से अगर भाग देने के बाद शेषफल बचता है तो शेषफल कितना बच सकता है? रिमाइंडर कितना हो सकता है? रिमाइंडर हो सकता है 1, रिमाइंडर हो सकता है 2, रिमाइंडर हो सकता है 3। अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बच सकता है, शेषफल 2 बच सकता है या फिर शेषफल 3 बच सकता है। इससे बड़ा शेष कभी भी नहीं बचेगा। जिस संख्या से आप लोग भाग देते हैं उससे बड़ा शेषफल कभी भी नहीं बचता मेरे बच्चों। तो अगर शेषफल 1 बचेगा तो इकाई का अंक 2 हो जाएगा, यूनिट बैलेंस 2 हो जाएगा। और अगर शेषफल 2 होगा तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा। और अगर शेषफल 3 होगा तो इकाई का अंक 8 हो जाएगा। कहने का मीन्स ये है मेरे बच्चों कि जो शेष बचेगा वो उसी पर क्या कर लेंगे? हम लोग पावर लगा लेंगे और हमारा इकाई का अंक आ जाएगा। जैसे 1 शेष बचेगा, 2 की पावर 1,
2 हो गया, 2 शेष बचेगा 2 की पावर 2 4 हो गया, शेष 3 बचेगा 2 की पावर 3 8 हो गया। ऐसे ही सेम टू सेम यहां होगा, 4 से अगर विभाजित नहीं होगा तो फिर रिमाइंडर बचेगा, या तो 1 होगा रिमाइंडर, या 2 होगा, या फिर 3 होगा, और यहाँ यूनिट पैलेस होगा। अच्छा 8 की पावर 1 अगर हम लोग लगाएंगे तो कितना आएगा 8, 8 की पावर 2 लगाएंगे 64 का 4, 8 की पावर 3 लगाएंगे, 8 की पावर 3 लगाएंगे कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 8 की पावर 3 512 का 2। देखिए क्या चेंज हुआ इसमें, ये वाला 8 ऊपर चला गया और ये वाला 2 नीचे आ गया। बाकी सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों समान रहेंगी, सेम रहेंगी। अब आप लोग इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे हमने 2 की पावर 21 लिखा, देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, कितना शेष बचेगा 1, शेष 1 बचेगा, इकाई का अंक क्या होगा 2 होगा। फिर जैसे 2 की पावर हमने जाना 42, 42 देके 4 से डिवाइड करेंगे, कितना शेष बचेगा 2 बचेगा, 2 शेष बचेगा, इकाई का अंक 4 होगा। ऐसे ही 2 की पावर हमने लिख लिया 57, 57 में शेषफल 1 बचेगा, इकाई का अंक 2 होगा। फिर हमने जाना 2 की पावर 111, 2 की पावर 111, देखिए 111 को 4 से भाग देंगे, शेषफल 3 बचेगा, और जब 3 बचेगा इकाई का अंक 8 होगा। आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम लोग इसके शेषफल को निकाल रहे हैं और उसके बाद इकाई के अंक को निकाल रहे हैं। ऐसे ही आप लोग यहां जानेंगे, 8 की पावर 41 लिख लिया, देखिए 4 से भाग देंगे, 1 शेष बचेगा और 1 शेष बचेगा, इकाई का अंक 8 हो जाएगा। 8 की पावर 54 लिख लिया, देखिए 4 से भाग देंगे, कितना शेष बचेगा 2 शेष बचेगा, तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा। और 8 की पावर कितना हो गया मेरे बच्चों, इस बार हमने लिख लिया 79, 79 को डिवाइड करिए, 79 को डिवाइड करेंगे, शेषफल 3 बचेगा, और तब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप लोगों ने 3 रूल पढ़ चुके हैं, आप लोग चौथे रूल की तरफ चलेंगे, आप लोग जान गए होंगे। जो भी आप लोगों को क्वेरीज आ रही है मेरे बच्चों, जो समझ नहीं आ रहा है या फिर किसी तरह की और प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप लोग बता सकते हैं हमें, हम उसका रिप्लाई करेंगे आप लोगों को, ठीक है ना मेरे बच्चों। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, अब हमारे 8 अंक हो चुके हैं, हम लोग जीरो के विषय में पढ़ चुके हैं, 1 5 6 4 9 2 और 8। कितने अंक बचे हमारे पास, 2, कौन से, एक 3 और एक मेरे बच्चों 7। जैसे 2 और 8 एक दूसरे के कैसे थे, अपोजिट थे, एक दूसरे के जैसे थे मेरे बच्चों, वैसे ही 3 और 7 भी एक दूसरे के जैसे हैं। देखिए 3 की पावर कुछ भी हो, इसके इकाई के अंक हमेशा क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, या फिर 9 होगा। ऐसे ही 7 की पावर कुछ भी हो, इकाई के अंक 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, या फिर 9 होगा, यानी इनके इकाई के अंक भी 4 होंगे। तो अब हम लोग जानेंगे 1 कब होगा, 3 कब होगा, 7 कब होगा और 9 कब होगा। एक को मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, एक को आप लोगों को खुद से करना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मैंने बताया था, अगर यदि घात 4 से विभाजित हो तब इकाई का अंक 1 होगा। बिल्कुल सेम टू सेम ये रूल यही रिपीट करना है। इसकी पावर भी अगर 4 से कट जाएगी, इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा मेरे बच्चों। अब देखिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 3 की पावर 12, देखिए 12 क्या होगा, 4 से कट जाएगा, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। जैसे 3 की पावर 52 क्या होगा, 4 से पूरा कट जाएगा, इकाई का अंक 1 होगा। ऐसे ही यहां आप लोग क्या करेंगे,
7 की पावर 28, देखिए 28 पूरा पूरा कट गया, इकाई का अंक 1 होगा। जैसे 7 की पावर 132, देखिए 32 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इकाई का अंक 1 होगा। बात समझ में आई? पहला पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, यदि 4 से डिवाइड नहीं होगी पावर तो फिर पिछले रूल की तरह क्या होगा, उसमें शेषफल बचेगा। फिर पिछले रूल की तरह शेषफल बचेगा। देखिए शेषफल बचाते हैं, यहाँ 3 वाला मैं कराता हूं, 7 वाला आप लोग खुद से करेंगे। यहाँ रिमाइंडर हो गया, यहाँ यूनिट पैलेस हो गया। अगर शेषफल 1 बचा तो 3 की पावर 1 लगाओ, कितना हो जाएगा 3। शेषफल अगर 2 बचा तो 3 की पावर 2 लगाओ, कितना आ जाएगा 9। शेषफल अगर 3 बचा तो 3 की पावर 3 लगाओ, 27 का 7। ऐसे ही अगर आप लोग ये 3 के लिए है, 3 के लिए था ये, बाकी 7 के लिए हम लोगों ने इधर लिखा था पहले, 7 के लिए, 7 के लिए, तो 7 के लिए इसका अपोजिट हो जाएगा बस कितना, रिमाइंडर यूनिट पैलेस, यहाँ हो जाएगा रिमाइंडर, यहाँ आएगा यूनिट पैलेस, और यहाँ आप लोग क्या करेंगे, अब लिखना शुरू करेंगे। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा, 7 की पावर 1 कितना हो जाएगा 7, रिमाइंडर 2 बचेगा, 7 की पावर 2 49 का 9, रिमाइंडर 3 बचेगा, 343 का 3, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 की पावर 21, शेषफल 1 बच गया, इकाई का अंक 3 होगा। 3 की पावर 30, शेषफल 2 बच गया, इकाई का अंक 9 होगा। 3 की पावर 35 में शेषफल 3 बच गया, इकाई का अंक 7 होगा। ऐसे ही यहां जानेंगे इसके 7 के लिए। 7 की पावर हमने लिख लिया 17 को 4 से भाग दिया, 1 शेषफल बचा, इकाई का अंक 7 हो गया। फिर जाना 7 की पावर 23 को डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना बचेगा 3, और 3 अगर बचेगा तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 7 की पावर लिखा 38 को 4 से भाग देंगे, शेषफल 2 बचेगा, इकाई का अंक 9 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने जाना इकाई के अंक हम लोग कैसे निकालेंगे। मैंने 4 रूल आप लोगों को पढ़ाए। रेलवे के लिए आप लोगों का ये बैच चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। जो भी आपके साथी हैं, जो भी रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। आपको बहुत ही अच्छी तैयारी यहाँ कराई जाएगी। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग, जितने भी आप ग्रुप का समूह है आपका, सभी को आप लोग शेयर करें वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और भी नए कंटेंट के साथ हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वीडियो को। आगे आने वाला जो वीडियो होगा वो बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।